नमस्कार सभी किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अनुज सांगवाना स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खेती दुनिया, जो आपके लेकर आता है नए नए प्रकार की जानकारी। तो आज हम आपको जो जानकारी कराने जा रहे हैं, एक ऐसी जानकारी जिसमें आप कृत्रिम गर्भधारण के लिए सीमन का दिशा निर्देश का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सर है हमारे साथ में, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जो भी आपको जानकारी मिले, आपको जानकारी कैसी लगी वो हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का सर के साथ में। सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव है और मैं ST जेनेटिक्स में कार्यरत हूँ। ST जेनेटिक्स कंपनी जो है वो विश्व की अग्रणी कंपनी है जो कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन में जिसने महारत हासिल की है। तो आज का जो विषय है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो कि हमारी कंपनी का जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है सेक्स अल्ट्रा, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें। बहरहाल ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये कन्वेंशनल सीमेन के लिए भी लागू होती है। मुख्यतः सेक्स सॉर्टेड सीमेन का जब भी आप इस्तेमाल करें तो इस दिशा निर्देश को ज़रूर पालन करें। तो जो मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन उपयोग के क्या दिशा निर्देश हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। तो मेरे सामने ये दिशा निर्देश हैं जिसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहली बात यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा दिशा निर्देश के अलावा कि जो सीमेन होता है और जो सीमेन स्ट्रॉ होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर रखते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम जो स्ट्रॉ को रखते हैं वो हिमीकृत करके रखते हैं उसको, यानी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डुबा के रखते हैं ताकि वो फ्रोज़न हो जाए, इसीलिए हम इसको फ्रोज़न सीमेन बोलते हैं। तो ये सेक्स सॉर्टेड फ्रोज़न सीमेन है जिसको इस्तेमाल करने के दिशा निर्देश मैं आपसे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि अगर हमें इसको फ्रोज़न करना है तो इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ेगा और इसकी स्टोरेज वहीं पे रखनी होगी। तो सबसे पहले हमें जिस लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर हम इसको रख रहे हैं तो वहाँ पे जो लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कितना भरा है उसके अंदर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो लेवल है वो तकरीबन 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके माध्यम से, ये एरो के माध्यम से ये लेवल है यहाँ पे। तो इसका जो लेवल होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉ जो है वो कैनिस्टर के अंदर होती है। तो इस कैनिस्टर के अंदर वो स्ट्रॉ लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डूबी होती है। तो जब भी हम इसको निकालें तो इस कैनिस्टर को और जो लिक्विड नाइट्रोजन का जो गर्दन होती है वहाँ पे एक लाइन होती है जिसको हम फ्रॉस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रॉस्ट लाइन। तो फ्रॉस्ट लाइन और उसका जो लेवल है लिक्विड नाइट्रोजन के, उसके बीचों बीच ही कैनिस्टर को रखना चाहिए, गर्दन से बाहर, फ्रॉस्ट लाइन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो स्पर्म है जो कि स्ट्रॉ के अंदर भरा हुआ है उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो हीट शॉक की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसको शॉक लगने की वजह से वो मर सकते हैं। तो इसको हमेशा इस फ्रॉस्ट लाइन और इसके जो लेवल है इसके बीचों बीच रखना है। और इसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर हम 10 सेकंड से ज़्यादा रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हीट शॉक की वजह से जो ये जो वो है क्या कहते हैं स्पर्म है वो उनकी वो मर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको कंसेप्शन रेट कम मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कैनिस्टर में उसका वो ये जो कैनिस्टर है इसमें इसका जो लेवल, ये जो कंटेनर है उसका लेवल और कैनिस्टर में फ्रॉस्ट लाइन से ऊपर नहीं ले जाना और लेवल और फ्रॉस्ट लाइन के बीच में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको दोबारा डुबोइए और डुबाने के बाद फिर दोबारा निकलिए। तो अब मैं आपको एक एक करके दिशा निर्देश बताता हूँ। तो पहला दिशा निर्देश जो है उसमें यह है कि सीमेन को निकालने से पहले, जो सीमेन निकाल रहे हैं आप यहाँ पर सीमेन को निकाल रहे हैं, उसको कैनिस्टर को हमेशा जब भी सीमेन को निकाल रहे हैं तो हम चिमटी से निकालें, कभी हाथ से नहीं निकालें। और चिमटी को पहले प्री कूल कर लें, मतलब ठंडा कर लें, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा चिमटी का वो भी बाहर के वातावरण के अनुकूल होगा, उसी के हिसाब से होगा। तो अगर हम उस चिमटी को पहले से कूल कर लेंगे, उसी टेम्परेचर पे ले जाएंगे, तो वो जो स्ट्रॉ है उसको, स्पर्म जो उसके अंदर भरे हुए हैं, शुक्राणु जो हैं, उनको हीट शॉक नहीं लगेगा। तो वो काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे, मोटाइल रहेंगे और आपको कंसेप्शन रेट बेहतर मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए कि चिमटी से निकालें प्री कूल्ड, और हमेशा इसके बीच में ही रखें। ठीक,
दूसरी चीज़, दूसरा दिशा निर्देश क्या है, जो सीमेन स्ट्रॉ है उसको 5 सेकंड से भी कम समय में निकाल के और थॉइंग यूनिट में या थॉ बाथ में डाल दें। थॉ बाथ क्या होता है? थॉ बाथ वहाँ होता है जहाँ पे हम फ्रोजन सीमेन को थॉ करते हैं, पिघलाते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ जमा होता है उसके अंदर, तो पिघलाते हैं। तो वहाँ पे उसको 5 सेकंड के अंदर में ये प्री कूल्ड जो मैंने आपको बताया, जो प्री कूल्ड आपका जो चिमटी है या ट्वीज़र है या फोर्सेप है, उससे निकालने के बाद 5 सेकंड के अंदर आप थॉ बाथ में उसको ट्रांसफ़र कर दें। सबसे मुख्य बात यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत मुख्य है, जो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि थॉ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितने समय के लिए उसको थॉ करना है। तो तीसरी मुख्य बात ये है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए उस पानी का जिसमें आप थॉ कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम से कम अगर आप गाय का सीमेन इस्तेमाल कर रहे हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, तो उसका कम से कम थॉइंग टाइम जो होना चाहिए वो 60 सेकंड होना चाहिए। 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड यानी 1 मिनट होना चाहिए। अगर वो बफेलो का सीमेन है, भैंस का सीमेन है, तो कम से कम उसका समय 2 मिनट होना चाहिए, यानी 120 सेकंड होना चाहिए। तो 60 सेकंड गायों के लिए, 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और 120 सेकंड भैंसों के लिए 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थॉ बाथ में रखना है उसको। तो अगर पूरा, तभी वो थॉ होगा, तभी आप उसको कर सकते हैं, मतलब तभी आप अच्छा गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, आपको जो सक्सेस रेट है कंसेप्शन रेट में अच्छा मिलेगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि जो थॉ यूनिट को जब भी हम स्ट्रॉ को निकालने हैं तो हमें 2 उंगलियों से पकड़ना है उसको, पूरे हाथ से नहीं पकड़ना उसको, सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ना है, और 2 उंगलियों से पकड़ के उसको हवा में हिलाना है ताकि जो एयर बबल है वो एयर स्पेस में चला जाए, एयर स्पेस जहाँ होता है वहाँ पे चला जाए, और वो जो निकालने के बाद आप उसको सूखे कपड़े से पोंछें। कपड़े से पोंछने के बाद जो आपका जो AI गन है, AI गन के, जैसे कोई AI गन है तो उसके जो प्लग एंड है उसको अंदर डालते हुए और सील एंड को बाहर रखते हुए अंदर उसको डालें, और फिर जब एक बार डाल दें, लोड कर देते हैं गन पे, लोड करने के बाद फिर आप स्ट्रॉ कटर का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉ कटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्ट्रॉ को काटते हैं, वो परफेक्टली बराबर से स्ट्रॉ को काटता है। अगर आप कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि कैंची जो होनी चाहिए, जो एयर स्पेस है, जैसे एयर स्पेस है तो उस कैंची को 90 डिग्री के कोण पे काटें या समकोण पे काटें, ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से कटे, और जब सीमेन की शीट चढ़ाएंगे, उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो गिरे ना, मतलब सही जगह पे जो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, तो सही समय पे यूट्राइन बॉडी के अंदर ही गिरे, यूट्रस के अंदर ही गिरे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ जब भी हम उसको स्ट्रॉ को लोड करने के बाद प्रोटेक्टिव शीट को चढ़ा के गन को लॉक करें, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट चढ़ाएं ताकि उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी या गंदगी ना लगे। जब भी हम इसको लेके जाएं, AI गन को जब हम इस्तेमाल करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखें कि उसको हमेशा एक अच्छे कपड़े से ढक रहना चाहिए या किसी पेपर टॉवल से ढकें, ताकि जो तापमान में फ्लक्चुएशन हो रही है उससे बचाया जा सके, या किसी गंदगी से बचाया सके, कंटामिनेशन ना हो। तो उसकी वजह से आपको टेम्परेचर के उतार चढ़ाव की वजह से क्या हो सकता है, सीमेन को जो आपका स्पर्म है उसको हीट शॉक हो सकता है, तो उससे बच सके, और आपको परफेक्ट स्थिति में, कंड्यूसिव स्थिति में अगर वो मिले तो बेहतर आपको कंसेप्शन रेट मिले। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल कब करना है। तो इसका इस्तेमाल जो करना है हमें, वो स्टैंडिंग हीट जो होती है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जब भी स्टैंडिंग हीट आए या परफेक्ट हीट में अगर एनिमल हो, तो उसके पूरे कम से कम 14 से 20 घंटे के बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा देर से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है प्री कैपेसिटेशन का, वो होने लगता है। तो इसको आप 14 से 20 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। और हमेशा याद रखें पशु की ID, बुल की जानकारी, और इस्तेमाल किए गए सीमेन कौन सा है, या वो कन्वेंशनल सीमेन है या सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, और जो इंसेमिनेटर कर रहा है उसका नाम हमेशा रिकॉर्ड करें ताकि आप फ्यूचर की ट्रेसिबिलिटी रखें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इन दिशा निर्देशों का, ये जो कृत्रिम गर्भाधान के अगर दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी सफलता जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आपका कंसेप्शन रेट जो है फील्ड में वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि
सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो होता है एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सीमेन है, और इसके इस्तेमाल के लिए इस दिशा निर्देश का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस दिशा निर्देश का पालन करेंगे तो हमें कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जो कंसेप्शन रेट है वो हमें बेहतर मिलेगा। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, सर ने यहाँ पर हमें बहुत अच्छी जानकारी आज दी है। जो कृत्रिम गर्भधारण के लिए सीमन उपयोग के दिशा निर्देश जो सर ने हमें 1 बाय 1 बताए हैं, उनकी जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो में आपको लाइक से हमें पता चलेगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और लाइक करें और कमेंट्स में आपको पता चलेगा कि सर की दी हुई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं। तो दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली और वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।